कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहां रेस कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आज लोकसभा में बहस अब तक जारी है। लोकसभा में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहस में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोलते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और केंद्र पर संविधान पर हमले का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम संविधान को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि संविधान में महात्मा गांधी, डॉक्टर आम्बेडकर, पंडित नेहरू के विचार दिखते हैं, लेकिन यह विचार कहां से आए? ये विचार भगवान शिव, गुरु नानक, भगवान बासवन्ना, कबीर आदि से आए। हमारा संविधान बिना हमारी प्राचीन विरासत के बिना नहीं बन सकता था। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये आपके नेता ने कहा, जिसकी आप पूजा करते हैं। इस दौरान जब राहुल गांधी ने कहा कि जैसे द्रोणाचार्य से एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही भाजपा हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काट रही है, तब राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद उन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी। उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments। वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं और उन्होंने लिखा है कि जाइंट साहब B.R. अम्बेडकर, B.M. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी, अलादी डिबेट प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम। उन्होंने श्रेय दिया है तो अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल और आगे। सर इसके अगले पन्ने पे क्या लिखते हैं गोपाल शंकर नारायण? और ये इन्हीं का ही है सर, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जो इन्होंने हाउस में दिखाया। इसमें लिखा है, वर इट नॉट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंदिरा गांधी वुड हैव बीन कंपेल्ड टू एंड द डार्केस्ट एपिसोड इन इंडिपेंडेंट इंडिया बाय एंडिंग द इमरजेंसी। यानी कि संविधान की ताकत थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो इस संविधान की ताकत थी। और ये आपके इसके अंदर लिखा है, राहुल जी जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही, कभी पढ़ा भी नहीं आपने। और इसमें आगे लिखा है सर, आप चेयर को बोलो, ये अधिकार दिया है, चेयर को बोलो। भारत के उपराष्ट्रपति का 15 दिसंबर को ग्वालियर आगमन होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुबह लगभग 11 बजे वायुसेना के विशेष विमान से महाराजपुरा वायुसेना एयरबेस पर पहुंचेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति की अगवानी और विदाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला को मिनिस्टर इन वेटिंग बनाया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ग्वालियर दौरा कई सौगातों से भरा रहने वाला है। उपराष्ट्रपति इस दिन देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कर देश को समर्पित करेंगे, जिसके जरिए पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति के बारे में रोचक ढंग से जानकारी देश और प्रदेश के लोगों को मिल सकेगी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति अंचल के सबसे बड़े शासकीय जीवाजी विश्वविद्यालय में सिंधिया रियासत के तत्कालीन महाराज, जिनके नाम पर विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है, उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रदेश में जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शहडोल पहुंचे थे। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सरसी पर्यटन केंद्र एवं आइलैंड रिसोर्ट का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, बाणसागर डैम के बैकवाटर पर बना आइलैंड अंडमान निकोबार से कम नहीं है। यह क्षेत्र पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर मध्य प्रदेश की नई पहचान बनेगा। इस दौरान उनके साथ राज्य स्तरीय समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी विशेष रूप से उपस्थित थे। विरासत परमात्मा की दया से कई कारणों से बहुत अद्भुत है। ऐसे में काल के प्रवाह में जल के भंडारण के साथ ये जो नए नए द्वीप बन रहे हैं, ये पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए भी एक चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आधुनिक समय के साथ जिस बात की प्यास या इच्छा बाकी समाज को, यदि कुछ समय सुकून से निकालें, शांति से निकालें, मन की अंदर की एकाग्रता को ध्यान करने के लिए, और कई कारण से मध्य प्रदेश वैसे भी टूरिस्ट दृष्टि से बहुत आकर्षक भी है। ऐसे में 29 करोड़ की लागत से 5 हेक्टेयर में बनाया सरसी टापू का जो एक तरह से रिसोर्ट बनाया है, मेरी अपनी ओर से बधाई। खास करके जन कल्याण के लिए हमने अपनी सरकार का जब से दायित्व लिया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक के बाद एक लगातार पूरे वर्ष के कई काम किए, और हमने अभी भी हमारे सरकार के इस पखवाड़े को, जन कल्याण पखवाड़े के माध्यम से प्रतिदिन कोई न कोई सौगात हम अपने मध्य प्रदेश को देना चाहते हैं। बीते कल ही हमने अपना रातापानी अर्थात डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर बाघ अभ्यारण्य का लोकार्पण किया। 700 करोड़ के भोपाल संभाग के विभिन्न प्रकार के लोकार्पण किए। आज यहाँ के बाद भी यहाँ इस सरसीलैंड के आइलैंड के लोकार्पण के बाद मऊगंज और कुछ और कार्यक्रम लगातार बने हुए हैं। काम के लिए परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार अनुकूलता है, और अनुकूलताओं से एक एक दिन हमारे लिए अपने एक से एक अच्छे काम से जोड़ने की कड़ी बने। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा संयुक्त रूप से भोपाल के रविंद्र भवन में कलाओं की विविधता का उत्सव विरासत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल थे। बता दें, प्रदर्शनी में श्रीमद् भागवत पुराण चित्र प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनी में 271 चित्र शामिल हैं एवं इसके अलावा गौ एवं गोपाल चित्र प्रदर्शनी में 40 चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदर्शनी भगवान श्री कृष्ण पर आधारित होगी।